तो हेलो मेरे बच्चों, आप सभी को एक्सपर्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चलिए, तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने तैयारी में जबरदस्त व्यस्त होंगे। आज हम लोग सेकेंड सेशन ट्रिग्नोमेट्री का लेकर आए हैं, जो कि कल हम लोग फर्स्ट सेशन था ट्रिग्नोमेट्री के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखे थे। आज हम लोग टाइम को बर्बाद न करते हुए हम लोग सेकेंड सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट डे होंगे, सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आपके जो भी क्लासमेट होंगे उनके साथ शेयर भी कर दें। चलिए आते हैं हम लोग नए सेशन की शुरुआत, यानी कि जो मेरा सेशन नंबर 2 है उसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग जैक बोर्ड की यानी कि जैक बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड यानी कि बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग मैथ सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किए हैं, जिसका आज सेकेंड लेसन है। ट्रिग्नोमेट्री अगर की बात करें तो कल हम लोग बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जान लिए थे कि ट्रिग्नोमेट्री कहते किसको हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री हम कहते हैं कि तीन भुजा से घिरा हुआ वह क्षेत्र जिसका एक कोण समकोण होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। कल इसके बारे में विशेष जानकारी हमने ले लिए थे। चलिए देखते हैं, हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का। अगर की हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का, देखते हैं ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री आज हम लोग का सेकेंड क्लास है। यदि आप मेरे चैनल पे फर्स्ट क्लास में हैं तो सबसे पहले प्रीवियस वीडियो एक बार जाके जरूर देख ले, ताकि वहां से आपको ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, ट्रिग्नोमेट्री कहते किसको है और ट्रिग्नोमेट्री क्यों जरूरी था कि हमने 10th क्लास का पहला चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री को ही चूज किए हैं। ठीक है, चलते हैं बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का। तो ट्रिग्नोमेट्री हम कहते हैं कि तीन भुजा से घिरा हुआ, देखिएगा ध्यान से, तीन भुजा से घिरा हुआ वह क्षेत्र जिसका एक कोण जिसका एक कोण क्या होता है? 90 डिग्री की बात करता है। 90 डिग्री की बात करता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रिगोनोमेट्री। अगर इसका नाम की बात करेंगे तो ए, इसका बात करें तो बी, इसका बात करें तो सी। हमने कल ही चर्चा कर लिए थे कि 90 डिग्री यानी कि समकोण के सामने वाला जो भुजा होता है वो क्या होता है? वो भुजा होता है मेरा कर्ण। क्या होता है? कर्ण। क्या बात करते हैं इसको? इसको बात करते हैं कर्ण। कर्ण बोले तो क्या डिनोट करते हैं? एच से। क्या होता है? कर्ण। ठीक है, इसके साथ जिस एंगल की बात करें उसके जस्ट अपोजिट जो साइड होता है वो मेरा होता है परपेंडिकुलर, जिसको हम क्या बोलते हैं? लंब। क्या बोलते हैं? लंब। और एक मेरा जो साइड रिमेंबर यानी कि बच गया, उसे हम कहते हैं आधार। क्या कहते हैं? आधार। ठीक है, कल हमने ये भी बता दिया था कि सबसे बड़ी भुजा जो कर्ण होता है कभी बदलने वाला में से नहीं है, बट परपेंडिकुलर ऑब्वियस आपस में इंटरचेंज होते हैं यानी कि बदलते रहते हैं। यही तीनों भुजा यानी कि हम बात करते हैं जो मेरा सबसे बड़ी भुजा होता है, यानी कि एच बोले तो हाइपोटेनस यानी कि कर्ण, पी बोले तो लंब, अब बी बोले तो बेस यानी कि आधार। इसी से मिलकर मेरा एक थ्योरम यानी कि पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय, जो कल इसके बारे में हमने बता दिए थे। जो हमें मिल के आता है यहाँ से क्या चीज की h बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। h बराबर क्या होता है? अंडर रूट पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अगर इसका बात करेंगे, देखिएगा ध्यान से, पी स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट की बात करेंगे तो h के बाद हमें p पूछ सकता है, यानी कि p बराबर हम बात करेंगे यहाँ पे होता है h स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, h स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट मेरा बच गया h, p, इसके बाद मेरा बच गया b। तो b कहता है कि अंडर रूट h स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर, h स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। ए हो गया मेरा पाइथागोरस, ए हो गया मेरा पाइथागोरस से तीन फॉर्मूला। ठीक है, हमने यहां तक कल बता रखे थे। ठीक है, नेक्स्ट की बात करेंगे, जैसे ही हम आगे की ओर बढ़ेंगे तो हमने आपको बताया था कि आप कम से कम 1 से 50 तक
वर्ग को रिमेम्बर करने के लिए बोले थे। यदि आपको याद हो आइए फास्ट उसको हम रिवाइज कर लेते हैं। यानी कि 1 का स्क्वायर करें तो हमें 1 मिलता है, 2 का स्क्वायर करें तो हमें 4 मिलता है, 3 का यानी कि 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का बात करते हैं 49, 8 का 64, ठीक उसी प्रकार से 9 का 81 और 10 का 100, 11 121, 12 बोले तो 100 यानी कि 144, 13 की बात करेंगे तो 169, 14 की बात करेंगे 196, 15 की बात करेंगे 225, 16 की बात करेंगे तो 256, 17 की बात करेंगे तो 289, 18 की बात करेंगे 324, 19 की बात करेंगे तो 361 और 20 की बात करेंगे तो 400, ठीक है। यानी कि फास्ट बोले तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400। अगर आगे की ओर आप बना लीजिएगा कम से कम 50 तक, ठीक है। अब इसके बाद हम कल बात कर लिए थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का। किसका बात करते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की। अगर हम बात करते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो यानी कि त्रिकोणमितिक अनुपात की बात की थी। ये कितने होते हैं? ये 6 होता है। पहला साइन थीटा, साइन थीटा बराबर होता है P बटा में H। दूसरा कॉस थीटा, यहाँ पे होता है B बाई H। और तीसरा टेन थीटा, यहाँ पे होता है P बाई B। नेक्स्ट की बात करेंगे तो चौथा कॉसिक थीटा, यहाँ पे होता है H बाई P। पांचवा सेक थीटा, यहाँ पे होता है H बाई B। और छठा होता है कॉट थीटा, जो आपका होता है B बाई P, ठीक है। अगर हम देखें तो साइन का ऑपोजिट कॉसेक यानी कि P बाई H था तो H बाई P हो गया। ठीक उसी प्रकार से कॉस का ऑपोजिट की बात करेंगे तो सेक B बाई H था, H बाई B हो गया। टेन बोले तो P बाई B, यहाँ पे क्या हो गया कॉट B बाई P, यानी कि P बाई B था ऑपोजिट B बाई P। अगर आप नोट में कहते हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि सर P का मतलब होता है परपेंडिकुलर यानी कि लंब, B मतलब होता है बेस बोले तो आधार, और H मतलब हाइपोटेनस बोले तो कर्ण। अब आते हैं हम लोग इससे मिलता जुलता इसका कुछ क्या होता है फॉर्मूला होता है, जो एक एक करके देखते चलते आते हैं हम लोग आगे की ओर। जैसे पहला फॉर्मूला की बात करें तो पहला फॉर्मूला हमारा होता है कि साइन थीटा इंटू कॉसिक थीटा इक्वल टू 1। क्या बोले? साइन थीटा कॉसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू की बात करेंगे तो 1। अगर इसको हम प्रूफ की बात करेंगे, देख सकते हैं आप, अगर हम प्रूफ की बात करें तो क्या साइन थीटा, देखना ध्यान से, क्या बात करें साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 है। सबसे पहले हम LHS लेते हैं। क्या ले लेते हैं? LHS। LHS की बात करें, LHS कहता है क्या है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। साइन थीटा बराबर जस्ट हम जानते हैं कि P बाई H इंटू कॉसेक थीटा होता है H बाई P। जब इसको कैलकुलेशन करेंगे यानी कट करेंगे आपस में, कट करेंगे तो क्या H से H कटेगा, P से P कटेगा, यानी कि मेरा कितना आ गया? तो मेरा आ गया 1। इसे हम कह सकते हैं RHS प्रूव्ड है।
देखो मेरे भाई, अगर यहां से जब ये फॉर्मूला हमें समझ में आ गया, इससे रिलेटेड आता है पहला क्या कि साइन थीटा इक्वल टू, जब कॉसेक इधर मल्टीपल में जब इधर आता है तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 1 में कॉसेक थीटा। ठीक उसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि कॉसेक थीटा 1 में साइन थीटा। अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि यहां से मेरा 3 फॉर्मूला बन के रेडी हो गया। कितना फॉर्मूला बन के रेडी हो गया? 3। देखिए ध्यान से, पहला फॉर्मूला मेरा कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक उसी से निकल के मेरा आ गया कि साइन थीटा इक्वल टू मेरा 1 बाई कॉसेक थीटा होता है। और थर्ड फॉर्मूला की बात करें तो कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बटा में साइन थीटा होता है। एक फॉर्मूला से 3 फॉर्मूला मेरा यहाँ पे निकल गया है। अगेन बात करते हैं हम, जो मेरा सेकेंड फॉर्मूला होता है, सेकेंड फॉर्मूला की बात करें तो सेकेंड फॉर्मूला कहता है कि कॉस थीटा इंटू में सेक थीटा इक्वल टू 1। कॉस थीटा इंटू में सेक थीटा इक्वल टू का 1। अगर हम इसका प्रूफ की बात करें, तो हम कह सकते हैं कि सर cos थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। तो सबसे पहले हम LHS की बात करेंगे, तो लिखेंगे cos थीटा इंटू में सेक थीटा। cos थीटा की बात करें तो b बाई एच, और सेक थीटा की बात करेंगे तो h बाई बी। अगर यहाँ पे कैलकुलेशन बोले तो b से b, h से h इक्वल टू मेरा कितना आ गया? 1। हम कह सकते हैं कि RHS यहाँ पे मेरा क्या हो गया? प्रूफ हो गया। अगेन बात करते हैं इससे रिलेटेड जो मेरा फॉर्मूला बन के आता है, इसी से रिलेटेड अगर हम बात करते हैं, देखना ध्यान से, इसी से रिलेटेड की बात कर लेते हैं। देखिए ना, हम कह सकते हैं कि सर क्या ये भी तो हो सकता है कि cos थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा। ठीक उसी प्रकार से सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई cos थीटा। कहीं ना कहीं जस्ट पीछे जब समझे थे, ठीक उसी का अराउंड, यानी कि उसी के अकॉर्डिंग इसको भी हम कह सकते हैं। ये हां से भी मेरा हो गया 3 फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं, फिर से देख लेते हैं कि cos थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। उसको प्रूफ कर दिए कि cos थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। LHS बराबर cos थीटा इंटू में सेक थीटा। cos थीटा की बात करेंगे तो b बाई एच, इंटू में सेक थीटा की बात करेंगे तो h बाई बी। एच से एच कट गया, बी से बी कट गया। अगेन की बात करते हैं कि cos थीटा सेक थीटा मेरा मल्टीपल में इक्वल के इस पर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो कह सकते हैं cos थीटा इक्वल टू 1 अपॉन में सेक थीटा। ठीक उसी प्रकार से सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन में cos थीटा। नेक्स्ट की बात करेंगे थर्ड मेरा एक बच गया, जिसको हम कह सकते हैं कि tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, जब इसे प्रूफ की बात करेंगे तो इसे भी कह सकते हैं कि सर tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1। हम लिखेंगे LHS यानी क्या कि tan थीटा इंटू cot थीटा। tan थीटा की बात करेंगे तो p बटा में b, और cot की बात करेंगे तो b बाई p। जब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो b से b, p से p कटेगा इक्वल टू 1। हम कह सकते हैं कि RHS मेरा क्या हो गया? RHS मेरा प्रूव हो गया। ठीक है, जैसे इसके आगे इसको और थोड़ा सा सॉल्यूशन करेंगे, इसको और हम सॉल्यूशन करते हैं, तो हम क्या लिखते हैं कि सर tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन में cot थीटा। ठीक उसी प्रकार से cot थीटा
1 अपॉन में टेन थीटा। यहां से भी मेरा दो और फॉर्मूला निकल के आ गया। ठीक है, अगर हम अगेन फॉर्मूला की बात करते हैं, उससे पहले हम दो भी तीन फॉर्मूला अभी बैक टू बैक देखे, उसको अच्छा से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हम यहाँ से पढ़े सबसे पहले हम लोग पाइथागोरस की बात किए, सेकेंड हम बात किए स्क्वायर की बात की, थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करें, फोर यहाँ से जो आया मेरा कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, तो साइन का अपोजिट कोसेक और कोसेक का अपोजिट साइन। ठीक उसी प्रकार से cos थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, cos थीटा का अपोजिट सेक थीटा का अपोजिट cos थीटा। थर्ड की बात करेंगे तो tan थीटा इंटू में cot थीटा इक्वल टू 1। जब इसकी बात करेंगे तो tan का अपोजिट cot थीटा और cot का अपोजिट tan थीटा होता है। नेक्स्ट की बात करते हैं हम अगर, तो नेक्स्ट एक और मेरा फॉर्मूला होता है, 4 नंबर हम कह सकते हैं इसको कि tan थीटा, इसको ऐसे लिख देते हैं कि sin थीटा अपॉन में cos थीटा इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, ठीक है, जैसे इसका हम प्रूफ की बात करेंगे तो हम कह सकते हैं कि सर साइन थीटा अपॉन में cos थीटा इक्वल टू tan थीटा। सबसे पहले हम LHS लेंगे, साइन थीटा अपॉन में cos थीटा। साइन थीटा का वैल्यू हम जानते हैं कि P/H होता है, अपॉन cos थीटा की बात जानते हैं कि B/H होता है। ठीक है, याद रखिए ये जब हम जानते हैं, बचपन से ही सीखे कि जब कोई भी अगर ये एलिमेंट की बात करें बट्टा के नीचे बट्टा लगा हो, यानी कि मल्टीप्लाई यानी कि डिवाइड में हो, तो उसको हम क्या करते हैं अपोजिट करके मल्टीप्लाई में लिख देते हैं। या तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि सर h से h कटेगा, अब मेरे पास क्या बच गया, तो मेरे पास बच गया P/B। अब P/B मतलब हम जानते हैं कि क्या होता है tan थीटा होता है। अब यही तो हमसे बोल रहा था, RHS क्या हो गया, RHS मेरा प्रूव्ड हो गया। ठीक है, एक बार फिर से करते हैं कि sin थीटा अपॉन में cos थीटा इक्वल टू tan थीटा दिया होगा। LHS की बात की है तो sin थीटा अपॉन में cos थीटा, sin थीटा अपॉन में cos थीटा। sin थीटा के बारे में हम जानते हैं कि sin थीटा बराबर होता है P बटा में H, और cos थीटा की बात करते हैं हम तो जानते हैं कि B बटा में H होता है। और हम जानते हैं कि जब भी बट्टा के नीचे बट्टा की बात करता है तो नीचे वाली संख्या नीचे से कटता है, ऊपर वाली संख्या ऊपर से कटता है। इसका मतलब H से H कटे, मेरे पास बच गया P अपॉन में B, तो P अपॉन B मतलब हम जानते हैं कि क्या होता है मेरा tan थीटा होता है। और RHS हमें तो ये प्रूव करना था कि tan थीटा हो गया। अगर नेक्स्ट की बात करेंगे तो नेक्स्ट एक और इसी तरीके का फॉर्मूला होता है जो कि कॉट से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड होता है, कॉट से रिलेटेड होता है। अगर उसकी बात करेंगे हम, इसकी अगर की बात करेंगे तो हम मेरा 5 नंबर हो जाएगा। कह सकते हैं कि सर कि cos थीटा अपॉन में sin थीटा इक्वल टू होता है मेरा cot थीटा। क्या होता है cot थीटा, cot थीटा, cot थीटा। एकदम आराम से सजा सजा के चल रहे हैं। अगर हम इसकी बात करें प्रूफ की, हम लिखते हैं प्रूफ। प्रूफ की बात करेंगे तो हम लिखेंगे क्या कि cos थीटा अपॉन में sin थीटा इक्वल टू cot थीटा। अगर हम बात करते हैं LHS की, किसकी बात करते हैं LHS की, यानी कि cos थीटा अपॉन में sin थीटा। और cos थीटा बराबर जानते हैं कि B/H, और sin की बात करते हैं तो P/H, H से H कटेगा, इसका मतलब मेरा आ गया B/P, और B/P मतलब होता है cot थीटा। यही मेरा क्या हो गया RHS प्रूव्ड। RHS मेरा हो गया प्रूव्ड। कोई दिक्कत, आप फास्ट लिख सकते हैं। आगे की बात करते हैं नेक्स्ट की बात करेंगे तो एक मेरा यहां से फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1।
इक्वल टू 1। ठीक है, यहां से भी मेरा फॉर्मूला निकल कर आता है। देखिएगा ध्यान से, बैक टू बैक फॉर्मूला की बात करते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला क्या हो सकता है कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू मेरा हो सकता है 1, इधर प्लस में उधर गया तो माइनस, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी को कह सकते हैं कि साइन थीटा स्क्वायर है, स्क्वायर इक्वल कुछ पर जाएगा तो अंडर रूट, यानी कह सकते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में उधर गया तो माइनस, यानी कह सकते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट की बात करें तो कह सकते हैं कि कॉस थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी कि एक फॉर्मूला से 4 और फॉर्मूला निकल के आ गया, यानी कि हम कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक उसी प्रकार से साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो सकता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा बराबर हो सकता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सर आप इसे तो प्रूफ नहीं किए, हो सकता है कि आपके माइंड में एक क्वेश्चन उठ सकता है, तो भाई देरी न करते हुए हम इसे प्रूफ भी कर देते हैं। क्या प्रूफ करना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। जब इसे प्रूफ की बात करेंगे तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं LHS। LHS बोले तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बोले तो P बाई H, यानी P स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर। और कॉस की बात करेंगे तो B बाई H, B बट्टा में H की स्क्वायर। तोड़ के लिखेंगे तो हम कह सकते हैं कि P का स्क्वायर अपॉन में H का स्क्वायर, B का स्क्वायर अपॉन में H का स्क्वायर। जब हम एलसीएम लेंगे तो हमें H का स्क्वायर मिलेगा, यहाँ पे मेरा हो जाएगा P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। और पाइथागोरस के फॉर्मूला से हमें पता है कि P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर किसका होता है, तो H स्क्वायर अपॉन में H स्क्वायर। क्या कटेगा, हमें क्या मिल गया 1। ये हो गया मेरा RHS प्रूव्ड। RHS प्रूव्ड, कोई दिक्कत। नेक्स्ट की बात करते हैं। ये मेरा हो गया साइन और कॉस की बात होता है। अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं तो नेक्स्ट की बात करते हैं उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन। चलिए तो आज के लिए बस इतने ही, इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतने, जय हिंद।